मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, कब तक छुपे रहोगे? जब तक तुम सामने नहीं आओगे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम इस बारे में कल भी मिले थे, राहुल गांधी जी से भी मुलाकात की, कैप्टन चौधरी से भी मुलाकात की, पूरा टाइम दिया, उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने भी एक बात यही कही है, अगर भाई अभी टाइम है, लेकिन ये तो दिखाई दे। बच्चे तुम बता रहे हो 1.5 लाख भरते आर्मी के थे, 7,000 एयरफोर्स के थे, तो यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं है। किसका क्या करना है बताओ? तुम गिने चुने मुट्ठी भर लड़के हो, इनका इनसे क्या होगा? हम मुद्दा भी उठाएं, विपक्ष के सामने करेंगे, मान ले इस पर कुछ अमल भी करेंगे, तो बच्चे तो दिखाई देने चाहिए। उनको तो लेके आओ आप सामने, और आप हो कि छुपे बैठे हो। अकेले ये 20, 30, 50 बंदे क्या कर लेंगे? ऐसा नहीं होना। ठंडी सबको लगती है, हम कोई पागल थोड़ी ना है कि इतनी दूर से बैठ के आके यहाँ से टिके हुए हैं। कितना टाइम हो गया, ना जाना, खाना पीना जो भी है, कोई बात की भी चिंता है नहीं, यहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन घर छुपे रहने से कुछ नहीं होगा। और ये बोल रहे हैं कि जो आएगा उसी का ही मतलब हो सकता है, क्योंकि उनको तो अपसेंट मान लिया जाएंगे, वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए, तो वो आ नहीं रहे बच्चे। तो अगर जो भी है, अपना जो भी प्रूफ है लेके, और जितने से ज़्यादा संख्या में आओ और दिखाओ। हम उसी पीड़ा से आज भी गुजर रहे हैं। हमारे घर वालों को आज भी हमसे उम्मीद है कि भाई होगा कुछ। जब मैं एक बाप होके अपने बेटे की तबीयत, मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उसको भेजा है वापस, और मैं उसकी जगह हाजिरी दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत आने में? कोई खा नहीं रहा। तुम्हारे भी माता पिता हैं, उनको भी आना चाहिए। अब सोचो, इतने बच्चे हैं, इतनों के साथ इतने पेरेंट्स, इतने रिश्तेदार सब आएंगे, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। 1 मिनट में हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद आएंगे निकल के पार्लियामेंट से। हमारी कितनी खुशी थी जब बेटे का सिलेक्शन हुआ था, सारा सिस्टम सही था 2021 में, और आज वो दौर गुजर रहा है। बहुत दुख हो रहा है अंदर से। बच्चे को भी नहीं देखा जाता मेरे को, कितने टेंशन में रहता है, और कितने ताने पड़ोसियों के सुनने पड़ते हैं कि सारे झूठ बोलते हैं। तो यही दर्द तुम्हारे माता पिता को भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। वो तुम्हें बोल नहीं सकते, बच्चा कहीं सुसाइड ना कर ले, डिप्रेशन में ना चला जाए, लेकिन अंदर से दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, और तुम्हें महसूस नहीं हो रहा। कितना छाती चौड़ी हुई थी उस टाइम पे, और अब क्या माहौल है, वो कैसे घुट के जी रहे हैं, उनको भी टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ नहीं होगा, सामने आओ, आके अपने हालात का सामना करो। आज ये नौकरी छीनिए, कल को कह देंगे तुम्हारे घर वाले को भी छीन के ले जा रहे हैं, तो भी छुपे रहोगे क्या तुम? एक बुज़दिल कायर कहलाओगे। तुम्हारे बच्चे होंगे, कल ने पूछेंगे बापू क्या किया तुमने, उनको भी पता चलेगा, बताएंगे तो भगोड़े हैं, कुछ नहीं किया, ऐसे अफवाह फैला के शादी कर लिए और अब ये ऐसे यहाँ घूम रहे हैं। तो इसलिए निकलो घरों से, टिको सामने। देश तुम्हारा है, ना किसी नेता के जागीर है। इसी देश में तुम्ही ने इनको बनाया है। जनता चाहे तो 1 मिनट में सीट से इनको हटा सकती है। तो सामने आ जाओ, मत छुपो। सर्दी हमें भी लगती है, घर में रजाई में सोना हम सबको भी आता है, काम भी छोड़ के सबको काम है, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। अगर डट जाओगे, राहुल सर ने भी बोला है, अगर डटोगे तो लेके जाओगे, अगर भग जाओगे तो कायर कहलाओगे। हम भी तो डटते हैं, सरकार हमारे नाक में दम कर रखा है। ईडी कितने सवाल करती है मेरे से पूछ के, लेकिन हम ऐसे नहीं घबराते, नहीं, टिके रहते हैं। तो नंगे के साथ तो नंगा ही बनना पड़ता है। एकदम ढीठ हो जाओ, आ जाओ, नहीं हम तो टिक गए, लेके ही जाएंगे। हक है हमारा, कोई किसी भीख नहीं मांग रहे किसी से। मेहनत की है, मेहनत लेनी है, जो कि हमारी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। नाजायज़ हो तो आप भगा दो चीज़। सब समझते हैं, यहाँ पे आरटी सेल वाले भी समझ रहे हैं, पुलिस वाले भी समझ रहे हैं, प्रशासन भी समझ रही है। लोगों को फिर दोबारा से उम्मीद जगी है। कैसे हमें राहुल सर ने भी कहा है कि हमें तो पता ही नहीं तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उन्होंने तो बस मीडिया ने अग्निवीर दिखाया है, अग्निवीर के लिपापोती करके उसको फोल्ड कर दिया चैप्टर को। और अभी भी अंदर भी मतलब तुम्हारा डाटा सेफ रखा हुआ है। अब पता है गवर्नमेंट को भी, कभी भी आके बच्चे अपना हक मांग सकते हैं, देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी तुम्हारे माता पिता से विनती है, हाथ जोड़ के, वो आएँ या तुम आओ। अपना संकल्प लो कि एक बंदा हमारी हाजिरी पूरी करेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आओ। हम अकेले थक जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर पछताओगे। और अब इलेक्शन आने वाले हैं, 2024 नज़दीक है, 2 महीने का टाइम है। थोड़ी मेहनत कर लो, अपनी वर्दी लेके नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा तुम्हारे माँ बाप को। तो इसलिए मेरी विनती है तुम्हारे माँ बाप से भी, और तुम बच्चे हो, छोटे हो, आओ और साथ दो, कंधे से कंधा मिला के।